हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ लेडीज़ पैंट की कटिंग। ये पैंट आपकी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनेगी, तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप नहीं करें, लास्ट तक देखें। मैंने यहाँ पे पैंट बनाने के लिए 2 मीटर फैब्रिक लिया है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, हमें चौड़ाई में कट नहीं करना है, हमें इस तरीके से लंबाई में कट करना है। यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड किया है। जो ओपन साइड है ये दूसरी साइड है, जो बंद साइड है वो मेरी तरफ थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सीधा निशान ड्रॉ कर लेंगे ऊपर की तरफ इस तरीके से, ताकि हमारा आड़ा तिरछा जो फैब्रिक हो वो इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से ऊपर एक निशान लगाया है। तो मैं इसमें पहले फ्रंट वाले पार्ट में बेल्ट बनाऊंगी और बैक में इलास्टिक डालूंगी। तो सबसे पहले फैब्रिक को हमें ऊपर से इक्वल कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए मैंने यहाँ पे इक्वल कर लिया है। अब जो भी हमारी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो मुझे तैयार लेंथ चाहिए 37 इंच। तो ऊपर से हमें 1.5 इंच माइनस कर देना है। इसके बाद हमें लेंथ का निशान लगाना है। तो ऊपर से 1.5 इंच हमने माइनस कर दिया है और जितनी हमको तैयार लेंथ चाहिए 37 इंच पे हमें निशान लगाना है। ये देखिए इस तरीके से हम 37 इंच पे निशान लगाएंगे, प्लस 3 इंच नीचे बॉटम फोल्ड करने के लिए, प्लस ½ इंच हमारा हो जाएगा सिलाई मार्जिन में जब हम बेल्ट बनाएंगे। तो इन निशानों को हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे हम आसन, और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, जब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे तो हम वेस्ट के निशान के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। जितनी हमारी वेस्ट है उसका 4th पार्ट लेंगे। तो यहाँ पे हमारी वेस्ट है 33 इंच, तो इसका हम 4th करेंगे। जो भी आपका 4th पार्ट आए आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस, इसमें हमें 2.5 इंच प्लस करना है, क्योंकि 1 इंच हमारी डॉट पड़ेगी, ½ इंच की हमारी डॉट पड़ेगी दोनों साइड, प्लस 2.5 इंच प्लस करना है। 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा दोनों साइड से, प्लस ½ इंच की हमारी लूजिंग रह जाएगी। तो जितना हमने ऊपर लिया है कमर पे उतना ही हम नीचे यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से निशान लगाएंगे। और जो हमारा आसन लेंगे, तो जितनी हमारी वेस्ट है उतनी ही हम अपने आसन की लंबाई करेंगे, प्लस इसी में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। आसन की लंबाई जब हमें लेना है, वेस्ट का हमें 4th पार्ट प्लस इसी में 1.5 इंच प्लस करना है। ये देखिए, तो उस तरीके से हम यहाँ पे आसन की लंबाई लेंगे। इस निशान को हमें सीधा कर देना है। चौड़ाई वेस्ट प्लस उसमें 2.5 इंच हमें प्लस करना है, और आसन की लंबाई जितनी हमारी वेस्ट है 4th पार्ट लेना है, और प्लस इसी में हमें 1.5 इंच प्लस करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने निशान लगा दिया। तो हमारी वेस्ट, हमारी हिप कितनी है, हमारी हिप जितनी हमारी हिप होती, हमारी हिप है यहाँ पे 40, तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे निशान लगाया है। 2.5 इंच मैंने यहाँ पे क्रॉच एरिया का निशान लगाया है। ये देखिए इस तरीके से 2.5 इंच पे निशान लगाया है। और जितना हमने क्रॉच एरिया की गोलाई दी है इतना ही हमें ऊपर लेना है और इतना ही नीचे ही लेना है। ये देखिए इस तरीके से इसका हमें हाफ करना है, यहाँ पे हमारा 14 इंच आ रहा है। तो जितना हमारा हाफ यहाँ पे आएगा हम इसका सेंटर बनाएंगे, इसका हमें सेंटर बनाना है। ये देखिए इस तरीके से हमें इसका सेंटर बनाना है, क्योंकि हम, ये देखिए यहाँ पे जो भी आपका सेंटर है, आप जितनी भी मोहरी ओपन रखना चाहते हैं तो वो उसी के अकॉर्डिंग आप पे बिल्कुल दोनों साइड से इक्वल लेना है। ये देखिए यहाँ से हमने लिया है, एक साइड से हमें ½ इंच बढ़ा करके लेना है, और एक साइड से जितना हमारा सेंटर है, जितनी आपको मोहरी रखनी है उसका हमें एक हिस्सा, ½ हिस्सा लेना है। इधर साइड हमें फ्रंट वाले आसन की साइड तो हमें बढ़ाना है, बाकी हमें साइड में ½ इंच नहीं लेना है सिलाई मार्जिन का। तो अगर आप यहाँ पे शेप चाहते हैं थोड़ा सा लूज़ या टाइट, तो यहाँ पे हम इस तरीके से राउंड में एक बार निशान लगाएंगे। अगर आप बिल्कुल फिटिंग का चाहते हैं तो इस तरीके से निशान लगाएंगे, नहीं तो आप ऐसे सेपर पट्टी को बाहर करके इस तरीके से जो अंदर की साइड में है उसको लगाएंगे। तो ये देखिए इसको हमें इस तरीके से निशान लगाना है। ये देखिए अगर आप फिटिंग का पहनना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे आप निशान लगा सकते हैं, और दूसरी साइड भी इसी तरीके से आप निशान लगा सकते हैं। जो हमारी मोहरी है उसी निशान से हमें इसको मैच करना है। ये देखिए इस तरीके से क्रॉच एरिया को हमें ऐसे मैच करना है। अगर आप
फिटिंग का नहीं, थोड़ा लूज चाहते हैं तो सेपर पट्टी को इस तरीके से हमें बाहर करना है, इस तरीके से निशान लगाना है। ये देखिए, तो देखिए हमारा कितना फ़र्क आया है। और सेम इसी तरीके से हमें ऊपर की साइड में, अंदर की साइड में करना है। और यहाँ पे हमारा राउंड नहीं, नोक नहीं निकालनी है, तो हमें थोड़ा सा इस तरीके से नोक देनी है। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। ये देखिए, इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करना नहीं भूलें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये देखिए, साइड से बिल्कुल हमें हल्का हल्का सा कट करना है। जिधर साइड से हम कट कर रहे हैं यहाँ से हमें हल्का हल्का कट करना है ऊपर की साइड में। तो ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल यहाँ पे हम निशान के ऊपर से ही कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई है कंप्लीट। तो ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से हमें 4 इंच लिया है। आसन से हमें 4 इंच लेना है। और नीचे की साइड आप डॉट की लंबाई रख सकते हैं 5 से 5.5 इंच तक। तो यहाँ पे हमने जो निशान लगाया है, या तो आप जो हमारे सेंटर निकल के आता है ना, जो हमने जैसे मोहरी लगाई है उसी तरीके से हमें ऊपर इसका हाफ करना होता है, उस तरीके से लगा सकते हैं आप, या आसन से 4 इंच का डिस्टेंस रख सकते हैं। तो यहाँ पे हाफ इंच हम दोनों साइड पे कर देंगे। ये देखिए, सेंटर की लाइन को हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, और हाफ इंच हम दोनों साइड पे ले लेंगे, तो हमारा 1 इंच इस पे कवर हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे भी हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे ताकि जब हम सिलाई करें तो यहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है। अब इसको हम एक साइड पे रखेंगे। अब बचे हुए पार्ट से हम बैक पार्ट निकालेंगे। इसको हमें एक बार अच्छे से रख लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा डबल फोल्ड है। तो देखिए, हमने फैब्रिक को अच्छे से रख लिया है। आपका जो भी फैब्रिक हो, प्रिंटेड फैब्रिक हो, तो आप उसमें देख सकते हैं डायरेक्शन उसका किस साइड में है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, उसी के हिसाब से आप यहाँ पे कटिंग करें, नहीं तो आपकी एक पार्ट की डायरेक्शन नीचे हो जाएगी और एक की ऊपर, जो बहुत ही भद्दा लगेगा देखने में। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पे बैक पार्ट को रखना है। ये देखिए, बराबर से यहाँ पे हमें अच्छे से रख लेना है। नीचे से बिल्कुल हमने बराबर रख लिया है। अब यहाँ पे हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आप आसन की साइड में, ऊपर की साइड में जब हमारा बैठते हैं तो ऊपर की साइड में हमारा खिंचाव आता है, तो हमारी जो बेल्ट होती है नीचे की तरफ हमारी इलास्टिक चली जाती है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से निशान लगा सकते हैं आसन की साइड में। जो हमें डाउन करना होता है वो आसन की साइड में, ऊपर की तरफ हमें बैक वाले पार्ट में बढ़ाना होता है। बाकी यहाँ पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लिया है। बैक का पार्ट हमें बड़ा कट करना होता है। तो ये देखिए, 2 इंच हमने यहाँ पे बढ़ा लिया है। बिल्कुल हमारा हल्का सा ही फैब्रिक है, तो यहाँ पे हमें 2 इंच ही बढ़ा, 2 इंच हम यहाँ पे, जितना हमने क्रॉच एरिया की गोलाई ली है 2.5 इंच हमने क्रॉच एरिया की गोलाई ली है, तो आपको 2.5 इंच ही बढ़ानी है। आपको याद होगा, हमने फ्रंट वाले पार्ट में 2.5 इंच लिया था और बिल्कुल सेंटर पे इस तरीके से मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे नीचे जाते जाते हम यहाँ पे थोड़ा सा, आपको ज़्यादा खुला रखना हो तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। कई बार लोग बहुत गलती कर देती हैं, जो हमें आसन की तरफ बैक का पार्ट बढ़ाना होता है तो वो हम साइड पे बढ़ा देते हैं। अगर साइड पे इस तरीके से जैसे लोग बढ़ा देते हैं, बट मैं यहाँ पे सेम कट करने वाली हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे बड़ा कट कर देते हैं पीछे की साइड में। साइड का जो फैब्रिक होता है हम यहाँ पे डाउन कर देते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे निशान लगाया। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से कट होगा। तो ये देखिए, हमें सिपर पट्टी को ऐसे रखना है और जो हमने आसन का निशान लगाया है 2.5 इंच, जितनी हमें क्रॉच एरिया में गोलाई देनी होती है, जितना हमने बढ़ाया है उसी के अकॉर्डिंग हमें फ्रंट वाले पार्ट, बैक वाले पार्ट में भी बढ़ाना होता है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच बढ़ाया है इस तरीके से। ये देखिए, तो यहाँ पे नीचे जाते जाते हमें कम कर लेना है इस तरीके से। 1 इंच तक हमारा यहाँ पे नीचे है लगभग। अब इसी के
और साइड में हमें कोई चेंजमेंट नहीं करना है, यहाँ पे हमें आसन की साइड में ही बढ़ाना है। तो ये देखिए जिस तरीके से हमने ऊपर कट किया हुआ है इस तरीके से लोग कट कर लेते हैं। तो जब हम जॉइंट लगाएंगे साइड की तो हमारा बैक का पार्ट बड़ा आ जाएगा। तो कैसे यहाँ पे, तो ये देखिए छोटे छोटे से हम कट लगा लेंगे ताकि हमको पता चल जाए कि कहाँ से हमें यहाँ पे फोल्ड करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से इसकी कटिंग कर लिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा साइड का फैब्रिक हमारा बड़ा है। तो एक बार हम इसको कट कर लेते हैं जो हमारा साइड वाला फैब्रिक है। तो पहले हम आपको पॉकेट कट करके दिखाते हैं, इसके बाद हम कट करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से जो बचा हुआ हमारा फैब्रिक है यहाँ से हम पॉकेट कट करेंगे। तो ये देखिए हमारे थोड़ा सा ही फैब्रिक बचा हुआ है, तो इसको यहाँ पे इस तरीके से एक बार हम थोड़ा सा इक्वल कर लेते हैं। इसी फैब्रिक से हम यहाँ पे पॉकेट बनाएंगे क्योंकि हमारे पास थोड़ा ही फैब्रिक बचा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हल्का सा राउंड देंगे। ये देखिए हल्का सा राउंड देना है हमें, यहाँ पे इस तरीके से राउंड देना है। इसको ऐसे हमें अच्छे से कट कर लेना है। ये देखिए ये हमारी पॉकेट कट गई। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको कि जहाँ पे हमने बढ़ा लिया था तो ऊपर हम आप 2 से 2.5 इंच बढ़ा सकते हैं आसन की साइड में। तो जो हमने बढ़ा रखा था उसको हमने कट कर दिया है। तो मैं आपको बताती हूँ इस तरीके से हमें आसन की साइड में बढ़ाना है, ना कि हमें साइड में बढ़ाना है। तो ये देखिए आसन की साइड बढ़ाएंगे जब हम बैठेंगे तो आसन में खिंचाव नहीं लेगा। बट मैं यहाँ पे सेम कट करने वाली हूँ, बस इसीलिए मैं पर्सनली मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट को इक्वल कट किया है आसन की साइड में। आप इस तरीके से बढ़ा सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।